तो चलिए आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 को, जिसमें से क्वेश्चन ये दिया गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या करा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये अपरिमेय है, हमें सिद्ध करके बताना है कि कैसे जो है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम सिद्ध कर रहे हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए एक बात और, यहाँ पे अपरिमेय में है ना, तो हम पहले मानेंगे कि क्या है ये परिमेय है। ठीक है ना, इसके बाद में रिजल्ट हमारा क्या आएगा कि नहीं ये तो पहले से अपरिमेय है, तो परिमेय कैसे हो सकता है, तभी सिद्ध हो पाएगा कि क्या है ये कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं हम क्या लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हो गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं √5 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या किस रूप में होता है, तो P/Q के रूप का होता है। ठीक ना। अब लिखेंगे यहाँ पे कि जहाँ Q = नॉट 0, मतलब कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने का कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरफ और इस तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, हम तो वर्ग करेंगे। ठीक है, तो चलिए वर्ग कर लेते हैं। √5 है तो √5 का वर्ग बराबर है, तो बराबर है क्या है, तो P/Q है। इसका भी हम क्या करेंगे, तो वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 ही मिल जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट 5 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, P और Q दोनों के रूप पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, P² और Q²। क्यों नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर तो स्क्वायर लगा है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, तो रूट नहीं केवल 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, P²। और देखिए है क्या है, Q का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं हम Q अगुना में Q भी आराम से लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे Q का स्क्वायर है, मतलब क्या 2 Q है, तो यहाँ पे तो लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5 है तो 5 बराबर तो बराबर P²। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 2 Q है, समझिएगा ध्यान से, 2 Q है तो क्या एक Q यहाँ पे बटा के नीचे जो होता है क्या होता है, भाग में होता है। अब बराबर के बाद यदि हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 Q हो जाएगा। तो देखिए क्या है, हाई जो हमें प्राप्त हुआ है क्या है, तो परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है, यानी कि P/Q के रूप में है, पर ये है नहीं है, ये क्या है पूर्णांक के रूप में आया है। ठीक है ना, सॉरी, ये जो क्या है पूर्ण संख्या के रूप में आया है, ये क्या है परिमेय संख्या के रूप में है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक ना, तो हो गया। अब इसके बाद में क्या हो सकता है कि हम क्या माने थे यहाँ पे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या माने थे, तब यही लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है कि क्या √5 एक परिमेय संख्या है, बस। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसलिए हमारा
मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा मानना क्या हुआ, तो गलत साबित हुआ, इसलिए क्या लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, यहाँ पे लिख दीजिए अतः √5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। बस देख कितना इजी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक बात और, यदि आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कीजिए और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लें यहाँ पे। तो क्वेश्चन 2 में भी वही कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कर 3 + 2 √5 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम वैसे ही मान लेंगे क्या कि माना 3 + 2 √5 क्या है, तो परिमेय संख्या वैसे ही मानेंगे। ठीक ना, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं ना 3 + में 2 √5 बराबर क्या होता है, तब P/Q। फिर क्या लिखेंगे कि जहाँ Q = नॉट बराबर 0, मतलब Q का मान 0 नहीं आना चाहिए। और क्या, अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 + √5 बराबर P/Q। अब देखिए क्या है, 3 जो यहाँ पे था हमारा, क्या क्या चीज़ में है 3, तो 3 जो हमारा है यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, प्लस में है, बराबर के बाद भेजेंगे तो किस में होगा जी, बताइए, माइनस में होगा ना, माइनस में 3 आएगा, चिन्ह बदल जाता है, बराबर के पहले रहेगा जो प्लस में है, बराबर के बाद भेजेंगे तो माइनस में होगा, और यदि कोई गुना में होगा बराबर के बाद भेजेंगे तो भाग में होगा, और जो भाग में होगा बराबर के बाद भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। ठीक है ना, इसी ध्यान रखना है। चलिए अब क्या करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या, √5 बराबर P/Q, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब 2 यहाँ पे कहाँ है, गुना में है। अब इसमें है ना कि जो गुना में होगा बराबर के बाद भेजेंगे तो भाग में नहीं कि बट्टा के नीचे आ जाएगा। तो 2 कहाँ है, तो 5 रूट के गुना में है, तो 2 कहाँ जाएगा, तो इसके बट्टा में निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या हो गया, P/Q के रूप में दिखाई दे रहा है, ये तो है ही, पर ये क्या P/Q के रूप में है, नहीं है ना, तो हम क्या लिख देंगे कि अपरिमेय, यहाँ से लिख देते हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है, संभव नहीं है ना, संभव नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी संभव नहीं हो सकता है। तो हम लिख देंगे इसलिए हमारा मानना क्या है, तो गलत है, हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि 3
प्लस 2 रूट अंडर 5 क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब हमारा मानना गलत है, हम माने थे ना यहाँ पे कि रूट क्या है, तो 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, माने थे यहाँ पे। तो क्या हुआ, हमारा मानना जो है गलत हुआ। तो एक लाइन और लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देंगे अतः 3 + 2 रूट अंडर 5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। और क्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो हमने जो है सिद्ध कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए, तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, पहला दिया है कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम उसी तरह से हल कर लेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम क्या लिखेंगे, वैसे ही पहले मान लेंगे कि माना 1 + √2 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर P/Q। फिर वही चीज़ दोहराइए क्या, कि जहाँ Q = नॉट 0, मतलब Q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं, तो लिख लीजिए कि अंक पलटने पर, मतलब अंक पलटने पर यदि इसमें का हम अंक पलटें तो क्या होगा। तो मान लीजिए कि अंक पलटेंगे, इसका मतलब क्या कि 1 के नीचे √2 ऊपर, तो पलट लेते हैं √2। अच्छा, नीचे 1 हम रखिए ना रखिए कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, ठीक ना, नीचे 1 रखने ना रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या है, P/Q है, तो P/Q हो गया। तो देखिए तो बहुत जल्दी इसका आंसर निकल के आ गया। √2 क्या है, ये बट्टा के रूप में नहीं है, ठीक ना, यानी P/Q के रूप में ये नहीं दिया गया है। आई क्या है, P/Q के रूप में दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि है क्या आ गया हमारा, अपरिमेय हो गया ना, तो वैसे लिख लीजिए यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या बराबर क्या है, परिमेय संख्या संभव नहीं है। ठीक ना, तो हम क्या लिख लेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है कि मानना गलत है कि क्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब हमारा मानना गलत हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, अब क्या लिखेंगे, अतः क्या है, 1/√2 एक
अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इंक थोड़ा खत्म हो गया था तो भरने के लिए चले गए थे हम। ठीक है, तो लिख लेंगे क्या? अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए हमने 1 नंबर को सॉल्व कर दिया। अब नंबर 2 है। ठीक है, नंबर 2 में क्या है? तो 7 और रूट अंडर 5 है। इसको वैसा लिख लीजिए ना कि माना 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको वैसा लिख लीजिए। कैसे? तो 7√5 बराबर P/Q। फिर वही लिखेंगे क्या कि जहाँ Q = 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? √5 बराबर P/Q। देखिए 7 कहाँ है? गुना में ना, इसके यहाँ गुना का चिन्ह होता है, तो यहाँ का तो क्या हो जाएगा? भाग में होगा ना यहाँ पे, 7 इसके नीचे आ जाएगा। तो हाई क्या हो गया हमारा? यहाँ लिखिए, और चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, गुना का चिन्ह देकर लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक ना, चलिए हो गया। आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए हाई क्या हो गया? ये बट्टा के रूप में है, यानी PY के रूप में है, ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ठीक ना, कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। उसके बाद फिर वैसे लिख लीजिए कि अतः हमारा मानना गलत है कि क्या 7 + √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इस बात क्या लिखेगा कि इसलिए कि 7 + 5 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, बस होता क्या है? 2 लाइन लिख लीजिएगा, लिख लीजिए 2 लाइन। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मिटा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक ना, देखिए वो भी आपका वैसा ही बन जाएगा। ठीक ना, इसलिए इसमें से हम आधा ही मिटा रहे हैं जो है। ठीक ना, इसको हम कैसे बना सकते हैं सर? देखिए यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है आपके पास। देखिए वाला 6 + √2 है, तो इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक ना, 6 + √2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? देखिए √2 बच जाएगा, अब बराबर P/Q। 6 कहाँ है? तो 6 यहाँ प्लस में, देखिए बराबर के बाद है तो प्लस में है ना, यहाँ पे बराबर के बाद है तो प्लस में है। इधर का क्या हो जाएगा? तो माइनस में 6 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अगर मन है तो इसके नीचे एक रख लीजिए। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? √2 बराबर Q एक का निकालेगा इससे, तो क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? P माइनस का Q में Q से गुना करेंगे, Q खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? P बचेगा, तो P लिख देंगे। 1 में Q से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। और Q में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? तो 6 और Q हो जाएगा। हो तो गया। ठीक ना, बस इतना ही पर रहने दीजिए, इसके बाद आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इतना ही पे हमारा क्या सीधे से हो रहा है कि क्या है? P/Q के रूप में है और ये नहीं है। फिर वैसे लिख दीजिए क्या लिखना है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है? संभव नहीं है। फिर आप लोग तारीख लेंगे, उस समय से बताइए रहे हम। ठीक ना, लिख लीजिएगा ना।